क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर होली के संकल्प क्यों अधूरे रह जाते हैं, या इस बार कुछ अलग करने का इरादा है आप लोगों का? होली सिर्फ रंगों और मिठाइयों का त्यौहार नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का भी एक प्रतीक है। जैसे लोग नए साल पर संकल्प लेते हैं, वैसे ही होली पर संकल्प लिया जाता है। यह एक नया मौका होता है बुरी आदतों को छोड़ने का और अच्छे बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाने का। भारतीय संस्कृति में होली का महत्व केवल रंग खेलने का नहीं है, बल्कि ये पुरानी नकारात्मकताओं को जलाने का और नई ऊर्जा को, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा को जीवन में लाने के लिए होता है। इसे ही होली का पर्व कहते हैं। होली का दहन इसी बदलाव का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो क्या इस होली पर भी एक नया संकल्प लिया जाए, चाहे वह सेहत सुधारने का हो, रिश्ते में मिठास लाने का हो, या फिर किसी नई आदत को अपनाने का हो? क्या आप अपना होली संकल्प निभाने के लिए तैयार हैं? होली पर लिए गए संकल्प अक्सर शुरुआत में जोश से भरे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादातर लोग उन्हें भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। सबसे आम चुनौतियां जिनकी वजह से हम अपने होली संकल्प पूरे नहीं कर पाते। कई बार हम बहुत बड़े और कठिन लक्ष्य तय करने लग जाते हैं, जिन्हें निभाना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, हर दिन एक्सरसाइज करूँगा या बिल्कुल मीठा नहीं खाऊंगा। ऐसे संकल्प बहुत सख्त होते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। शुरुआती जोश कुछ दिनों के लिए रहता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी प्रेरणा कम होने लगती है। बिना किसी स्पष्ट योजना के हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नियम बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर हम बीच में हार मान लेते हैं। जब एक दो दिन संकल्प टूट जाता है तो हम पूरी तरह छोड़ देते हैं। जब हमें कोई याद नहीं दिलाता या प्रोत्साहित नहीं करता, तो हम अपने संकल्पों को गंभीरता से नहीं लेते। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमें परिणाम जल्दी मिल जाए, लेकिन कोई भी बदलाव समय लेता है। कुछ दिनों में बदलाव नज़र नहीं आता तो हम अपना संकल्प छोड़ देते हैं। तो क्या किया जाए? छोटे और व्यवहारिक लक्ष्य बनाएं या नहीं? अपनी प्रगति को ट्रैक करें। दोस्तों और परिवार से सहयोग लें। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आपने क्यों शुरुआत की थी इस संकल्प की। तो क्या इस बार आप अपने होली संकल्प को निभाने के लिए तैयार हैं? होली के संकल्प को पूरा करने के लिए आसान और असरदार तरीके। होली पर लिया गया संकल्प अक्सर कुछ दिनों तक ही चलता है, लेकिन अगर सही रणनीतियाँ अपनाई जाएं, तो इसे लंबे समय तक निभाया जा सकता है। आप अपना संकल्प छोटा लें और स्पष्ट रखें, जैसे कि मैं फिट रहूँगा। ऐसा नहीं आपको बोलना है, बल्कि आपको ये बोलना है, मैं हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट योगा करूँगा। ये बिल्कुल सही है। अपने संकल्प को लिखें और उसको ट्रैक भी करें। एक डायरी या मोबाइल ऐप में अपने संकल्प को लिखें और उसकी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करें। इससे प्रेरणा बनी रहती है और अपने लक्ष्य की याद बनी रहती है। एक जिम्मेदार साथी बनाएं अपना। अगर कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या साथी आपकी प्रगति पर नज़र रखता है, तो संकल्प निभाने की संभावना बढ़ जाती है। आप दोनों एक दूसरे को प्रोत्साहित और याद दिला सकते हैं। धीरे धीरे ही बदलाव लाएं, जैसे कि पहले हफ्ते में आप 10 मिनट एक्सरसाइज करें, दूसरे हफ्ते में 20 मिनट और तीसरे हफ्ते में 30 मिनट। इस तरीके से आप आगे बढ़ें। खुद को रिवॉर्ड भी दें। जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करें तो खुद को छोटा मोटा इनाम दें। यह आपकी प्रेरणा को बनाए रखेगा। उदाहरण, अगर मैं 15 दिन लगातार सुबह उठकर एक्सरसाइज करूंगा, तो अपने लिए एक नई किताब खरीदूंगा। संकल्प को मज़ेदार बनाएं। अगर आप अपने संकल्प को बोरिंग समझेंगे तो जल्दी छोड़ देंगे। इसे रोमांचक बनाएं, जैसे एक साथी के साथ करें, चैलेंज लें या छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें। असफलता से न डरें। अगर कभी कभी आप अपने संकल्प से भटक भी जाएं, तो खुद को दोष न दें। बस अगले दिन से फिर से शुरुआत करें। हार मानना कोई समाधान नहीं है। तो इस बार आप होलिका दहन के साथ अपने संकल्प को पूरा करेंगे? क्या आप इस साल कोई खास होली संकल्प लेने जा रहे हैं? कमेंट में बताइए। अमित, 29 वर्ष की आयु, लखनऊ का रहने वाला एक युवा प्रोफेशनल है। हर साल वह होली पर कई संकल्प लेता था। सेहत सुधारने का, मीठा कम खाने का, सुबह जल्दी उठने का। लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब संकल्प धरे रह जाते थे।
इस बार उसने एक नई रणनीति अपनाई और अपने संकल्पों को सच में पूरा किया। आइए जानते हैं कैसे। उसने एक स्पष्ट लक्ष्य तय किया। पहले अमित सिर्फ कहता था मुझे फिट रहना है, लेकिन इस बार उसने अपना संकल्प स्पष्ट किया। मैं हर हफ्ते 5 मिनट, कम से कम 30 मिनट वॉक करूंगा और सप्ताह में सिर्फ एक बार मिठाई खाऊंगा। इससे उसे यह समझने में आसानी हुई कि उसे ठीक ठीक क्या करना है। उसने एक जिम्मेदार साथी चुना। अमित ने अपने दोस्त रोहित को अपनी योजना बताई और दोनों ने साथ में एक्सरसाइज करने का वादा किया। जब कभी अमित का मन नहीं करता तो रोहित उसे याद दिलाता और खींचकर पार्क में लाता। इससे निरंतरता बनी रहती है। उसने एक ट्रैकर बनाया और छोटी जीतों को सेलिब्रेट किया। अमित ने एक कैलेंडर पर टिक मार्क लगाना शुरू किया। जब भी वह एक्सरसाइज करता या मिठाई नहीं खाता, वह टिक लगाता। 30 टिक एक छोटा इनाम, जैसे कि नए जूते, पसंदीदा मूवी या एक नया बुक, एक नई किताब। इससे उसका मनोबल बना रहता है और उसे संकल्प निभाने की प्रेरणा मिलती रहती है। जब असफलता मिली तो उसने हार नहीं मानी। एक बार किसी शादी में जाकर अमित ने खूब मिठाई खाई और उसे लगा कि उसका संकल्प टूट गया, लेकिन उसने खुद को दोष देने के बजाय अगले दिन से फिर सही रास्ते पर लौटने का फैसला किया। उसने सीखा कि सफलता का मतलब कभी ना गिरने नहीं, बल्कि हर बार गिरकर दोबारा खड़ा होना है। 3 महीने के बाद नतीजा यह आया कि अमित सुबह जल्दी उठने की आदत डाल चुका था। उसने 5 किलो वज़न कम भी कर लिया था। वह हर हफ्ते 5 दिन वॉक करने लग गया था। मिठाई खाना 50% तक उसका कम हो गया था। अब अमित हर साल सिर्फ संकल्प लेने का नहीं, बल्कि उसे पूरा करने का उदाहरण बन चुका है। तो क्या आप भी इस होली पर एक संकल्प लेंगे जिसे पूरा कर सकेंगे? कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा? तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? सटीक और व्यवहारिक संकल्प लें, नियम अपने बनाएं, उसको पूरा करें, एक जिम्मेदारी साथी का इस्तेमाल करें, अपनी प्रगति को ट्रैक करें, गलतियां होने पर रुके ना, दोबारा से खड़े होकर उसको स्टार्ट करें। अब दोस्तों आपकी बारी है। क्या आप अपने इस होली पर संकल्प लेंगे? अगर आप उस संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं तो किस स्ट्रैटेजी के साथ उसको पूरा करेंगे? कमेंट करें, अपने विचार साझा करें। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अवश्य हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।